Reacting on Congress party criticism over the NDA government's reported move to appoint former CGI P. Sathasivam, BJP Vice President Mukhtar Abbas Naqvi told NNIS that it is unfortunate that the opposition party is questioning the fairness of the judicial system in the country. Naqvi said that Congress party was well aware of the fact that it is not the first time that a retired Chief Justice has been appointed to any constitutionally valid post. Congress has criticised the NDA government's move of appointing Sathasivam as Kerala governor, saying that the decision will reduce the stature of the Chief Justice of Supreme Court. पहली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के मित्रों को हम यही सलाह देंगे कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर, ऐसे माहौल में, जिस माहौल में कि कांग्रेस की चौतरफा बदनामी हो रही है, ऐसे माहौल में इस तरह की बात करके आप जो है वो जुडिशरी के विश्वास पर, जुडिशरी की निष्पक्षता पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण भी है और दुखद भी है। अगर इस तरह का बयान और इस तरह के घबराहट और हताशा और निराशा में बयान आप लगातार देते रहेंगे तो निश्चित तौर से जो बुरी हालत आपकी हुई है उससे ज़्यादा और बुरी हालत होगी। उनको अच्छी तरह जानकारी होनी चाहिए और होगी भी कि इस तरह की नियुक्तियां संवैधानिक व्यवस्थाओं, संवैधानिक सिस्टम के तहत होती है और उसके लिए एक स्थापित परंपरा है, स्थापित व्यवस्था है, उसके तहत हुई है। इसमें जो है वो किसी का इनाम और किसी की सज़ा का सवाल नहीं पैदा होता। Naqvi further termed the first 100 days of NDA government in the office as days of development and trust. He said that the Modi government has ended the policy paralysis of 10 years within just 100 days. देखिए, ये 100 दिन जो है वो विश्वास और विकास का 100 दिन रहा है। अगर 100 दिन की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है तो इस 100 दिनों में 10 साल की कांग्रेस पार्टी के समय की पॉलिसी पैरालिसिस का खात्मा किया गया है। पॉलिसी पैरालिसिस को ख़त्म करके और दिन प्रतिदिन जो है वो तेज़ी के साथ काम किया जा रहा है। ये 100 दिन जो है वो रिफॉर्म के 100 दिन रहे हैं, परफॉर्म करने वाली सरकार के 100 दिन रहे हैं और रिफॉर्म और परफॉर्म के साथ ये सरकार बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है और आने वाले दिनों में तमाम जो न केवल जो है अगर सरकार की जो विश्वसनीयता है, सरकार का जो धाग है, अगर आप देखें तो वो केवल देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के सामने जो है स्थापित हुई है। आज दुनिया भारत को वो जो है वो सकारात्मक नज़रों से देख रहा है। आज दुनिया की नज़र जो है भारत के प्रति जो है वो बहुत ही पॉजिटिव हुई है और जिसका नतीजा है कि वो देश जो देश की भारत की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे, वो भी भारत की तरफ आशा और उम्मीदों के साथ देख रहे हैं। इसलिए हम मानते हैं कि ये जो 100 दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के हैं, उसने सुशासन का और विकास का शतक स्थापित किया है। The BJP leader said that Prime Minister Narendra Modi's visit to Japan is not just a symbolic visit, but it was a result-oriented visit. He said that the visit is a milestone to maintain cultural and economic relations with countries across the world. देखिए, हम प्रधानमंत्री जी की जो विज़िट है जापान की, उसको हम सिंबॉलिक विज़िट नहीं मानते। हम एक पॉजिटिव विज़िट मानते हैं, एक सकारात्मक विज़िट मानते हैं और साथ ही साथ रिजल्ट से भरपूर विज़िट मानते हैं। दुनिया के साथ जो बेहतर रिश्ते हों, आर्थिक रिश्ते, सांस्कृतिक रिश्ते, उन व्यापारिक रिश्ते, उन रिश्तों में जो जापान की विज़िट है वो एक मील का पत्थर है और निश्चित तौर से अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री जी ने इन 2-2.5 महीनों के अंदर तमाम वो देश जो देश की भारत से किन्हीं कारणों से, किन्हीं नीतियों से या भारत में जो माहौल था उसकी वजह से थोड़ा अलग थलग पड़ गए थे, अलग थलग होते जा रहे थे, वो भारत के करीब आना शुरू हुए। ये भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है और निश्चित तौर से ये एक बहुत सकारात्मक विज़िट रही है, बहुत सफल विज़िट रही है और इसके असर, इसके प्रभाव साफ दिखाई पड़ रहा है। He said that the controversy over the word Guru Parv is totally uncalled for. He said that except for the language, there is nothing any difference between Teachers' Day and Guru Parv. हमें लगता है कि पहली बात तो ये है कि टीचर्स डे या गुरु पर्व, इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क इतना है कि टीचर्स डे जो है वो एक अंग्रेज़ी भाषा में एक शब्द कहा गया था और गुरु का पर्व जो है वो गुरु के साथ जो है वो जिस तरह से अपने आप को लोग, अपने आप के नौजवान और सभी लोग जोड़ते हैं, उससे कहा गया ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। इसमें किसी को क्या एतराज़ हो सकता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक चीज़। दूसरी, प्रधानमंत्री जी अगर बच्चों के साथ इंटरेक्शन करेंगे, बच्चों के साथ बात करेंगे, बच्चों को संबोधित करेंगे, तो ये तो गर्व की बात है, ये तो खुशी की बात है।
powered by NNIS.